हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट बना के लिखा जाता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज बिटवीन -3 एंड 7। तो x, सेकेंड क्वेश्चन, b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। c, x इज अ 2 digit natural number such that sum of its digits is 8। and fourth part, d, x such that x is a prime number which is divisor of 60। e है the set of all letters in the word better। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये x सच दैट x करके प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर मेथड है सेट्स को लिखने का, और हमें इसको रोस्टर मेथड में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए और x की वैल्यू -3 से स्टार्ट करनी है और 7 के पहले तक लिखनी है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, मतलब 7 नहीं लिखना है। तो हमें इंटीजर लिखने हैं, वो भी -3 से स्टार्ट करके 7 के बीच में। तो इंटीजर लिखने हैं, तो यहाँ पे देखिए -3 से स्टार्ट करना है। तो -3 से स्टार्ट करना है, तो -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है। तो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा a इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट्स को लिखने की ये रोस्टर मेथड है, और ये जो हमें गिवन है ये सेट बिल्डर मेथड गिवन है। तो सेट बिल्डर को हम रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं। तो बी वाला देखिए, बी में क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 6 से छोटे कौन कौन से होते हैं, 1, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से सी पार्ट, x such that x is a 2 digit number, 2 digit natural number such that sum of its digit is 8। एक 2 digit नंबर, 2 digit नेचुरल नंबर लिखना है जिसमें डिजिट्स का सम कितना हो, 8 हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो पहला नंबर हमें मिलेगा 17, क्योंकि इसमें 7 और 1 का सम कितना है, 8। फिर अगला 2 डिजिट नंबर कौन सा मिलेगा, 26, क्योंकि 2 और 6 का सम क्या है, 8। फिर अगला क्या मिलेगा, 35, 3, 5, 8 होता है। फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और फिर 80। इसके अतिरिक्त और कोई भी हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है जिनका सम, जिनकी डिजिट्स का सम क्या होता हो, 8 होता हो। तो इन सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के लिख दिया, तो ये रोस्टर मेथड हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर लिखने हैं लेकिन वो प्राइम होने चाहिए। तो 60 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे, 2 से डिवाइड किया 30 आया, 3 से 15 और 5। तो प्राइम, इसमें से प्राइम डिवाइजर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो सेट, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन हो गए, प्राइम डिवाइजर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। तो यहाँ पे 2, 3 और 5 लिख देंगे कॉमा लगा के। ई में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इस बेटर में जो जो लेटर्स हैं उनको लिखना है। तो सेट में इसको लिख दिया BETR। यहाँ पे ई 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखा गया है, सेट्स में एक ही बार लिखते हैं। और डबल टी है तो इसको भी एक ही बार लिखा गया। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर मेथड इसका हो गया। अब ये क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे, क्वेश्चंस फॉर यू। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेस देन 10, 10 से छोटा होना चाहिए। एंड 2 की पावर x -1 इज एन ऑड नंबर। 2 की पावर x -1
एक ऑड नंबर होना चाहिए। इसको आपको रोस्टर मेथड में लिखना है। फिर x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, x रियल नंबर होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, उन्हीं को लिख देंगे कॉमा लगा लगा के, तो वो रोस्टर मेथड हो जाएगा। सी x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएंगी उन्हीं को कॉमा लगा लगा के लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रोस्टर मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये सब आप देख रहे हैं, ये आप लिखे हुए हैं सब किस में, कौन से मेथड में लिखे हुए हैं सब, ये सब रोस्टर मेथड में लिखे हुए हैं। तो इनको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में क्या करना होता है, प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो जैसे पहला है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पे हमने लिखा x सच दैट x इक्वल टू, ध्यान दीजिए 3, 6, 9, 12। तो ये 3 की टेबल है, तो इसको हमने लिखा x इक्वल टू 3n। अब यहाँ पे देखिए n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखने पर ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। तो देखो n की जगह 1 पुट किया तो 3 मिल गया, n की जगह 2 पुट करेंगे 6 मिल जाएगा, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 से लेके 4 तक। तो n इज़ फ्रॉम 1 to 4। सेकेंड 2, 4, 8, 16, 32। तो देखो 2, 4 ये है 2, और इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, ये क्या है 2 क्यूब, ये क्या है 2 की पावर 4, ये क्या है 2 की पावर 5। तो इसका मतलब इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो अगर इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू, देखो 2 की पावर में नेचुरल नंबर लगे हुए हैं, तो इसको हमने लिख दिया x इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो कॉमा लगा के यहाँ पे बता दिया n बिलोंग्स टू n। और n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ पे लिख दिया एंड n इज फ्रॉम 1 to 5। इसी तरह थर्ड पार्ट में है 5, 25, 125, 625। तो इसको ज़रा देखें, ये क्या है 5 है, ये क्या है 5 स्क्वायर है, ये क्या है 5 क्यूब है, ये क्या है 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, x सच दैट x इक्वल टू 5 to the power n वेयर n बिलोंग्स टू n। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 4 तक। फिर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 2, 4, 6। ये तो आप देख सकते हैं, ये क्या है 2, 4, 6 और डॉट डॉट डॉट, ये हैं इवन नंबर, ये सब क्या है इवन नंबर, यानी 2 की टेबल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2n कॉमा n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। n की जगह 1 रखेंगे, पहला एलिमेंट मिलेगा, n की जगह 2 रखेंगे, दूसरा, 3 रखेंगे, तीसरा, ऐसे रखते चले जाएंगे, तो डॉट डॉट डॉट। फिफ्थ पार्ट में देखिए 1, 4, 900। 1 क्या है, 1 स्क्वायर है, 4 क्या है 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, और ये 10 स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो 1, 2, 3 बदल रहा है, तो इसको, और ऊपर सब में स्क्वायर लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होगी, 10 तक, क्योंकि पहले n की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर पहला मिल जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मिल जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे 3 स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसी तरह से 10 रखेंगे तो 100 मिल जाएगा लास्ट वाला। फिर ये वाले में देखें, इसमें है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, और डिनोमिनेटर में ऊपर से एक ज़्यादा है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, नीचे एक ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, x सच दैट x इक्वल टू n अपान n प्लस 1। n की जगह 1 डालेंगे तो 1/2 बन जाएगा, n की जगह 2 डालेंगे तो 2/3 बन जाएगा। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी आपको, 1 से लेके 6 तक। ये इसका हो गया सेट बिल्डर मेथड इसको लिखने का। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म प्रिंसिपल का, और 1, 2, 3, 6, 9, 18 का, ये आप लोग खुद से करेंगे।